आजाद इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। ईरान में बहुत बड़ी हलचल है, मैं आपको बता दे रहा हूं। ईरान भर भर कर हथियार रूस से पहुंच रहे हैं और आज क्या है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। न्यूक्लियर वॉर हेड को लेकर ईरान की एक बड़ी जानकारी सामने आई। ऊपर से अली खामनेई साहब एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां से इंतकाम का परचम लहराया जाता है। चलिए एक एक कर बढ़ते हैं और आगे भी बहुत खबरें हैं। सबसे पहले तो ये फोटो देख लीजिए। अली खामनेई साहब जहां मौजूद हैं इसे जमकारन मस्जिद कहा जाता है और यहीं पर वो लाल झंडा लहराया जाता है जिसे ईरान के बदले का प्रतीक माना जाता है। सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई जो है इन्होंने सीक्रेट विजिट की है और ये फोटो सामने उनका आ गया है जहां वो नमाज अदा कर रहे हैं मस्जिद के अंदर। और मस्जिद जमकारन में अली खामनेई साहब के मौजूद होने का मतलब ये है कि खामनेई साहब यहां तब आते हैं जब उन्हें कोई बहुत बड़ा फैसला लेना होता है, बहुत बड़ा डिसीजन। जाहिर सी बात है इजराइल पर हमला ईरान के मुकद्दर से और मुस्तकबिल से भी जुड़ा हुआ है कि अगर जंग नाफिज हो गई तो फिर क्या होगा, कैसे निपटेंगे। लेकिन उन्होंने देख लिया इजराइल से लड़ना मुश्किल नहीं है। उन्हें तो हमास और हिजबुल्ला और यमन के हाउथीज जैसे ऑर्गेनाइजेशन ही टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, लेकिन लड़ाई तो असली अमेरिका से है। तो क्या फैसला लेने वाले हैं अली खामनेई साहब पता नहीं है। लेकिन एक और खबर करंट रिपोर्ट के हवाले से जिसकी कुछ 2-3 हेडलाइंस में मैं आपको दिखाऊंगा। द इरानियन गवर्नमेंट हैज बिगन सीक्रेट एक्सप्लोजिव डिवाइस टेस्ट। सीक्रेट खुफिया एक्सप्लोजिव ब्लास्ट होने वाली डिवाइस के टेस्ट शुरू हो गए ईरान में। और ये कौन सी डिवाइसेस हैं? ये न्यूक्लियर मिसाइल वॉर हेड को ले जाने वाली या उसको ब्लास्ट करने वाली या उसके लिए यूजफुल डिवाइसेस है। न्यूक्लियर मिसाइल वॉर हेड, आप समझ रहे हैं, वॉर हेड जो आगे लगा होता है, बूम, जिससे सारा होता है, ये सारा मसला है। इसकी हेडलाइन ईरान इंटरनेशनल ने दी। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना, मुझे देखिए ईरान के अंदर एक तो इस तरीके की खबर छापने वाले लोग हैं जो अली खामनेई IRGC और ईरानी हुकूमत के अंडर आते हैं, जो बताते हैं क्या, एक बाहर से अखबार भी छपते हैं जो ये हुकूमत छुपाती है और IRGC छुपाती है, वो राजफाश करते हैं। क्योंकि ईरान में ही ईरान के बहुत से दुश्मन हैं और आपको पता है जो पहले हुआ करता था राजा वगैरह शाह, तो ये कह रहे हैं कि ईरान प्लानिंग टू रिज्यूम टेस्टिंग न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेटर्स, ईरान इंटरनेशनल ने कहा है। और इसके अलावा ये बात जेरूसलम पोस्ट इजराइल ने भी आज 14 अगस्त में ये लिखी है, ईरान प्लानिंग टू रिज्यूम टेस्टिंग न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेटर्स रिपोर्ट। और इन्होंने भी उसी के हवाले से जो है गालिबन बनाई होगी। सुबह 8:50 पर यह रिपोर्ट शाया हुई। अगर रिपोर्ट्स आती हैं तो उनके मायने होते हैं। न्यूज चैनल में बैठे हुए लोग फालतू हो सकते हैं, लेकिन अखबारों और वेबसाइट पर बैठे हुए लोग अभी भी काम के हैं और वो यूं ही किसी खबर को अपने अखबार या वेबसाइट में जगह नहीं देते हैं। बताया जा रहा है कि ईरान जो है वो सीक्रेट न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ रहा है। बहुत से लोगों को कहना है बना चुका है, वो ठीक है, उनके पास पर्सनल खबरें आती होंगी, मेरे पास नहीं है। मैं तो छपी हुई जब तक सबूत नहीं तब तक खबर नहीं। तो ये कहना है। वैसे भी बहुत से लोग जब टेस्ट करते हैं तो उससे बहुत पहले एक माल बना चुके होते हैं, ये भी मानना पड़ेगा। खैर, अगली खबर ये है, करंट रिपोर्ट ने दी है कि अकॉर्डिंग टू लोकल ईरानियन चैनल रशियाज लार्जेस्ट मिलिट्री कार्गो प्लेन N-124 has just landed in Tehran। ईरानियन चैनल, एक ईरान के चैनल के हवाले से, और इस पर आप यकीन कर सकते हैं, ईरान के चैनल के हवाले से कहा गया है कि रशिया का सबसे बड़ा सबसे हैवी कार्गो प्लेन AN-124 जिसका नाम है वो उतरा है तेहरान में, ईरान की राजधानी में। क्या लेकर उतरा है? इतना बड़ा कार्गो प्लेन, सबसे बड़ा कार्गो प्लेन आया ही क्यों है? ईरान क्या लाया है रूस से? A few months back, this same aircraft delivered Yak-130 trainer jets to Iran। यही कुछ महीने पहले एयरक्राफ्ट आया था, तो इसमें Yak-130 ट्रेनर जेट्स आए थे ईरान के लिए। द प्लेन इज केपेबल टू कैरी मैनी फाइटर जेट्स। और ये प्लेन इतना बड़ा है सर, बताया जा रहा है कि इसमें कई फाइटर जेट्स अंदर आ सकते हैं। और हम सबको पता है ईरान की एयरफोर्स कमजोर है,
आया क्या है, यह समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि रूस को भी अब यूक्रेन से निपटने के लिए मिडिल ईस्ट में जंग लड़नी होगी। उलझाना होगा उन्हें, जो यूक्रेन के साथ कुसर्क और बाकी रीजन में रूस को उलझा रहे हैं, उन सबको मिडिल ईस्ट में उलझाना होगा। रूस का रोल रहेगा, मैं कहता हूं चाइना पीछे रहेगा सर, बनिया है। रूस, अगर वो कुसर्क वाला मामला नहीं होता, रूस भी थोड़ा दूर दूर से खेलता। रूस को अपनी दिफा के लिए कहते हैं ना कि जहां हमला हो रहा है वहां जंग मत लड़ो, जंग वहां लड़ो जहां हमला नहीं हो रहा है, और वहां एक नई जंग शुरू करके दुश्मन की फौज को बांट दो। यही तो पॉलिसी हमेशा से। हमास का एक ऑफिशियल बयान आ चुका है जिसे माय पैलेस्टीनियो ने छापा है। आप यकीन कर सकते हैं, जो बात मैंने पिछले एपिसोड में बताई थी वो कंफर्म हो गई। हमास ने सीधा कह दिया है, वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन नेगोशिएशंस टुमारो वेदर इन दोहा और कायरो। चाहे दोहा में हो, चाहे काहिरा में हो, इजिप्ट में हो या कतर में, हम कल नेगोशिएशन टॉक्स में ये जो डील हॉस्टेज की और सीज फायर को लेकर बातचीत होने वाली है इन दोनों राजधानियों में से कहीं भी, हम उसमें शामिल नहीं होने जा रहे हैं। 15 अगस्त को ये यूएस, कतर और इजिप्ट जो कर रहे हैं इजराइल के साथ मिलकर, वो बातचीत करें, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। ये सीधा हमास की तरफ से एक बयान आ गया है। एक खबर ये है कि ईरान के एक्टिंग फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने ये कहा है कि हमारा ये हक है। फिर वही मैं कहता हूं, बार बार ये बयान आने के मतलब कई होते हैं। अली बागेरी ने कहा है कि ये हमारा हक है, ये हमारा फर्ज है कि हम हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के एक्स चीफ इस्माइल हानिया की मौत का, उनके कत्ल का बदला लें, क्योंकि उन्हें हमारे यहां कत्ल किया गया है, लिहाजा ये हम पर फर्ज है। जो बाइडेन, इनको ये लगता है, टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन है कि अगर गजा में जल्द से जल्द सीज फायर, अब ये अमेरिका का कल तक ऑफिशियल्स का बयान आना और अब जो बाइडेन के हलक से ये लफ्ज निकलना, उन्हें ये लगता है कि अगर ईरान को रोकना है तो गजा में सीज फायर जल्द करवाना होगा। बहुत मुमकिन है सर, आप लोग कल वो लाल किले वाली खबरों के अलावा इस पर भी नजर बनाकर रखिएगा रात तक कि क्या हुआ है। मैं भी अपडेट करूंगा, आप भी रखिएगा। अब मुझे पता नहीं क्यों ये लगता है कि कल कुछ पॉजिटिव निकलेगा। ये कल की बातचीत पिछली बातचीत के माहौल से बहुत अलग है। तब इजराइल के ऊपर एक ईरान के हमले का खतरा नहीं था और मिडिल ईस्ट में एक रीजनल वॉर का खतरा नहीं था। ये दोनों ही खतरे अभी हैं। इसी वजह से अमेरिका और वेस्टर्न फोर्सेस में भी, वेस्टर्न मुल्क मिलकर में भी कल कुछ समझौता करवा दें। इजराइल से कहीं नहीं, मान लो वरना तुम तो चाह रहे हो लड़ना, हमें खींचना, हम खींच जाएंगे, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, फिर हम निकल नहीं पाएंगे। तो इन्हें लगता है बाइडेन को, ईरान हो सकता है मान जाए अगर गजा में सीज फायर डील हो जाए। अच्छा, और मैंने आपको परसों खबर दी थी कि कई जो है सऊदी अरब के ऊपर से खतरनाक हथियार देने की पाबंदी अमेरिका ने हटा ली है। ये वो उस वक्त पाबंदी लगी थी जब यमन के साथ सऊदी अरब की जंग चल रही थी। अब इसमें लेटेस्ट खबर यही है कि 750 मिलियन डॉलर के बॉम्ब बेचे जाएंगे सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरब तो ठंडे पड़े, कहां किसी से जंग लड़ने, किस पर बम बरसाएंगे। वो कहते हैं हम अपनी दिफा करेंगे। आप लड़ते नहीं हो तो पंगा कौन लेगा, लेकिन आप लड़ सकते हो। इजराइल से नहीं लड़ेंगे या वेस्टर्न फोर्सेस से नहीं लड़ेंगे, अपनी अरब बिरादरान से या फिर अपने ही मुस्लिम ममालिक से किसी से लड़ेंगे जरूर। उसके लिए माल पोटाश चाहिए। ये कुछ खबरें थी, जल्दी जल्दी आपके सामने रख दी। उम्मीद ये करते हूं पसंद आया होगा एपिसोड। ये रहा QR कोड हमें सपोर्ट करने के लिए। खुश रहिए, सलामत रहिए, आजाद और इंडिया देखते रहिए।